चलिए, पिछले क्लास में हम लोग रेस्ट एंड मोशन काइनेमेटिक्स चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 9 तक सॉल्व किए थे। आशा है आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 से सॉल्व करने जा रहे हैं, तो हम लोग सब मिलजुल के क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करेंगे अभी। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहे हैं सुनिए। फ्रॉम द वेलोसिटी टाइम प्लॉट शोन इन फिगर, एक फिगर में आपको दिखाया गया है वेलोसिटी और टाइम के बीच का ग्राफ। ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल ड्यूरिंग द फर्स्ट 40 सेकेंड। आपको बताना है कि 40 सेकेंड में पार्टिकल ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। ऑल्सो फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग दिस पीरियड, और इसी समय अंतराल में, इसी 40 सेकेंड में आपको ये भी बताना है कि एवरेज वेलोसिटी क्या है। पहले तो आपको बताना है 40 सेकेंड में क्या बताना है, डिस्टेंस बताना है। फिर इसी 40 सेकेंड में क्या बताना है आपको, एवरेज वेलोसिटी। दो क्वेश्चन है हमारा, डिस्टेंस एंड एवरेज वेलोसिटी। तो हम क्वेश्चन को ग्राफ से ही सॉल्व कर रहे हैं, ग्राफिकली सॉल्व कर रहे हैं। एक्सप्लेन करके भी सॉल्व कर सकते हैं, कितना है, इतना वेलोसिटी हुआ, फिर इतना हुआ, तो डिस्टेंस निकाल सकते हैं। देखते हैं, पहले आप ग्राफ वाला सॉल्व कर लीजिए। क्या सॉल्व करेंगे हम लोग। पहला बात तो समझिए कि आप जो पढ़े हैं कि वेलोसिटी और टाइम, वेलोसिटी और टाइम के बीच का जो ग्राफ है उसका एरिया क्या बताता है, डिस्प्लेसमेंट बताता है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया क्या बताता है, डिस्प्लेसमेंट। इस तरीका से हम ये समझ पा रहे हैं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का ये जो एरिया है, ये जो एरिया है पूरा, ये क्या बताएगा, डिस्प्लेसमेंट। और ये भी एरिया क्या बताएगा, डिस्प्लेसमेंट। लेकिन ये जो ग्राफ है वो पॉजिटिव वेलोसिटी में है, और वेलोसिटी पॉजिटिव का मतलब होता है कि कोई पार्टिकल हमसे दूर जा रहा है। इसका मतलब ये दूर जाने वक्त का डिस्प्लेसमेंट बताएगा। और ये जो नीचे का जो एरिया है वो निगेटिव वेलोसिटी में है, और वेलोसिटी निगेटिव होने का यह मतलब होता है कि कोई पार्टिकल हम लोग की तरफ आ रहा है, मतलब ये आने के वक्त का डिस्प्लेसमेंट है। आने के वक्त कितना दूर तय किया गया है ये बताया जा रहा है, और जाने के वक्त कितना दूरी तय हुआ है ये बताएगा ऊपर का एरिया। क्योंकि लाइन के ऊपर आप देखें तो वेलोसिटी पॉजिटिव है, और लाइन के नीचे देखें तो वेलोसिटी निगेटिव है। तो वेलोसिटी पॉजिटिव का मतलब कि कोई पार्टिकल दूर जा रहा है, और नेगेटिव का मतलब कोई पार्टिकल हम लोग की तरफ आ रहा है। तो दूर जाने वक्त का डिस्टेंस निकालते हैं और फिर आने के वक्त का निकालते हैं। तो इस तरह से आप ये समझ सकते होंगे कि इसका जो एरिया आएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट बराबर 50 मीटर, और इसका भी एरिया आएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट बराबर 50 मीटर। मतलब 50 मीटर आप गए और 50 मीटर फिर आप आए, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किए, 100 मीटर। तो हमारा डिस्टेंस का आंसर आएगा 100 मीटर। पहला आंसर तो हो गया, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल ड्यूरिंग द फर्स्ट 40 सेकेंड। 40 सेकेंड में हमने निकाल लिया डिस्टेंस 100 है। अब आप ही बताइए, अगर आपसे पूछा जाए कि डिस्प्लेसमेंट बताओ, तो आपने क्या देखा, क्या 50 मीटर गए और 50 मीटर आए। आपको पता चल रहा होगा कि डिस्ट्रीब्यूशन का आंसर क्या आना चाहिए, 0। 50 गया और 50 आया। जब डिस्प्लेसमेंट 0 आया तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होगा टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम बराबर 0। इस तरह से एक आंसर आपका आ जाएगा, डिस्टेंस का 100 और डिस्प्लेसमेंट का 0। आप इसको मतलब क्या है, ग्राफ नहीं एक्सप्लेन करके भी सॉल्व कर सकते हैं कि एक पार्टिकल है, उसका वेलोसिटी भी 0 है, मतलब कि 10 सेकेंड बीतते बीतते स्पीड 5 हो गया है, तो ये थोड़ा लंबा चलेगा। ग्राफ वाला क्वेश्चन ग्राफी के थ्रू सॉल्व कर दो तो ज्यादा आसान। अब इसको सॉल्व करते हैं पूरा एक्सप्लेन करके भी कि पार्टिकल का वेलोसिटी स्टार्टिंग में 0 है, 10 सेकेंड बीतते बीतते इसका स्पीड 5 हो गया, फिर अगला 10 सेकेंड में 5 से फिर 0 हुआ। अगर इसको हम एक्सप्लेन करें ग्राफ को, तो करके दिखाते हैं थोड़ा सा।
एक ग्राफ अगर हम एक्सप्लेन करें तो आप ऐसा पाएंगे कि एक पार्टिकल का वेलोसिटी स्टार्टिंग में 0 था और 10 सेकेंड में इसका वेलोसिटी हो गया है 5 मीटर पर सेकेंड। फिर अगला 10 सेकेंड में इसका वेलोसिटी हो गया है फिर से 0। इस ग्राफ का अर्थ निकल गया, वेलोसिटी 0 से पॉजिटिव होगा फिर पॉजिटिव से 0, वेलोसिटी 0 से पॉजिटिव होगा और पॉजिटिव से 0। अब क्या है, 0 से हो गया -5, माइनस का मतलब आने वक्त। अब इसको फिर दोबारा सोल्व करेंगे ऐसे। अब इधर से समझो कि आ रहा है और फिर 10 सेकेंड में इसने अपना स्पीड कर लिया है 5, लेकिन अभी 5 किया है आते वक्त, क्योंकि यहाँ -5 लिखा हुआ है, आ रहा है। और फिर 5 मीटर पर सेकेंड से अपना ही 10 सेकेंड में फिर कर लिया वेलोसिटी 0। तो निकालते जाओ, 0 से 5 का एवरेज कितना होगा, 0 और 5 का एवरेज कितना हो गया 2.5, 0 + 5 / 2 2.5 और 2.5 × 10 25। फिर इधर भी सही आएगा, 0 और 5 का एवरेज 2.5 / 10 25 25 25 50, ये भी 25 आएगा, ये भी 25 आएगा। इस तरह से 25 25 25 25 50 गया 50 आया। निकाल सकते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, फिगर सोज एक्सटी ग्राफ। फिगर क्या है, एक्सटी ग्राफ। अच्छा, एक चीज हम बार बार बताते हैं कि अगर कोई ग्राफ लिखा हुआ है तो मन में विचार तो नहीं आता है आपका कि जो ग्राफ एक रास्ता है। ग्राफ रास्ता ही हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ये जो ग्राफ खींचा हुआ रहता है, बहुत सारे लोग ये समझ बैठते हैं कि जो ग्राफ है ना, मतलब यही पार्टिकल के चलने का रास्ता है, इसी रास्ता पर पार्टिकल जा रहा है। ऐसा नहीं है। कोई भी ग्राफ खींचा हुआ है और आप उस ग्राफ को रास्ता समझेंगे तब जब वो ग्राफ y और x के बीच होगा। y और x के बीच कोई ग्राफ खींचा हो तो वो ग्राफ एक्चुअल में वो रास्ता है, पाथ है, पार्टिकल उसी रास्ता पर जा रहा है। लेकिन ये जो ग्राफ है x और t के बीच है, मतलब कि कोई पार्टिकल x के तरफ विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, समय के साथ साथ कितना बढ़ रहा है, ये बताया जा रहा है। मतलब इस ग्राफ का अर्थ आप ऐसे समझें कि अगर कोई x एक्सिस है, अगर कोई x एक्सिस है तो t = 0 पर एक पार्टिकल है जो x = 20 पर है। मान लो कि यहाँ 20 है तो t = 0 पर वो कहां पर खड़ा है, 20 पर। समय बीतता जा रहा है, बीतता जा रहा है, पार्टिकल 20 से और नीचे गिरते जा रहा है, नीचे गिरते जा रहा है, 10 से भी थोड़ा और नीचे, मैंने समय बीतता जा रहा है, पार्टिकल इस एक्सिस पर लौटता जा रहा है, लौटता जा रहा है, 10 पर पहुंचा, फिर 10 से थोड़ा और पीछे गया है, 10 से थोड़ा और पीछे गया है, फिर समय बीतते जा रहा था, फिर अभी बढ़ना शुरू कर दिया है। मतलब फिर यहां से यहां तो आया तो सही, लेकिन फिर इसी रास्ता पर अभी जाना शुरू कर दिया है और फिर तकरीबन 20 की तरफ पहुंचता, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ता है, फिर तकरीबन 20 के पास पहुंचता, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ता है, 20 के ऊपर चला जाता है। स्ट्रेट लाइन पाथ पर आप ऐसी चीजों को समझ सकते हैं। इस ग्राफ का ही अर्थ, एक पार्टिकल t = 0 पर पहले x = 20 पर था, x = 20 पर था, फिर धीरे धीरे समय बीतते जा रहा है, पार्टिकल है ऑरिजिन की तरफ आ रहा है। देखो 20 10 ग्राफ नीचे गिर रहा है, मतलब कि 10 की तरफ आया, 10 तक आया, 10 से थोड़ा और नीचे आया है तो 10 से थोड़ा और नीचे आया, फिर समय बीतते जा रहा है, फिर ऊपर बढ़ना शुरू हुआ, फिर इसका मतलब जाना शुरू कर दिया है। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि फाइंड द टाइम t, आप एक टाइम बताइए सच दैट, जो इस प्रकार है कि द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल ड्यूरिंग द पीरियड 0 to t is 0। आप एक ऐसा समय बताएं ताकि शुरू से लेकर के अगर हम उस समय तक देखें तो एवरेज वेलोसिटी 0 आना चाहिए। वैसा टाइम बताइए, उस समय का वैल्यू बताइए, उस समय टाइम का मान बताइए जिस समय अगर हम 0 से लेकर के उस समय तक का देखें तो एवरेज वेलोसिटी का मान 0 आना चाहिए। अब एवरेज वेलोसिटी का मान तो 0 तभी आएगा जब डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। तो हमें देखना है कि 0 से लेकर के, मतलब शुरुआती में लेकर के, शुरुआत से लेकर के कितना समय के बाद हम डिस्प्लेसमेंट को 0 पाते हैं। तो आप देख पा रहे थे कि हम कहाँ चलना शुरू किए थे, 20 से, फिर इधर आए, इधर आए, इधर आए, इधर आए, फिर यहाँ से ऐसे गए, ऐसे गए, ऐसे गए, ऐसे गए, तो फिर तो 20 को क्रॉस किए। इसका मतलब कि ये जो 20 जहां आ रहा है उस सामने टाइम क्या हुआ था, हमसे यही पूछा जा रहा है। उस समय टाइम क्या हुआ था, हमसे यही पूछा जा रहा है।
तो मान लो यहाँ पर टाइम t है, यही t का तो वैल्यू पूछा जा रहा है कि किस समय, अगर मैंने किस समय तक हम अगर टाइम को काउंट करें, 0 से लेकर के किस समय तक काउंट करें ताकि उस ड्यूरेशन में, उस बीच के टाइम में एवरेज वेलोसिटी का मान 0 हो जाए, मतलब डिस्प्लेसमेंट 0 हो, मतलब पार्टिकल जहां चले फिर वहीं पहुंच जाए। तो अब देख पा रहे हैं कि 20 पर से चला था और फिर 20 पर पहुंच गया है, तो टाइम का मान बताना है। यदि 10 और 20 के बीच में ये पूरा एकदम लाइनिंग खींचा होता है 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, तो हम एकदम आराम से बोलते कि मान 11, 12, 13, यहाँ 14 कुछ भी रहता तो हमको टाइम दिखता। लेकिन चूंकि ग्राफ जो बनाया गया इस ढंग से कि 10 यहाँ दिखाया गया, यहाँ 20, और थोड़ा इस ग्राफ में अगर थोड़ा बहुत इधर उधर भी होगा तो आप अगर बुक वाइज, हम बुक के हिसाब से बता रहे हैं, ऐसे तो आप जो प्रोसेस समझ लिए यही समझने वाली बात है, आंसर पर जाना नहीं है। आंसर तो क्या, यहाँ पर मान लिया जाए कि लिखा हुआ है 14 तो 14 सेकेंड आंसर होगा, अगर यहाँ पर लिखा हुआ है 13 तो 13 सेकेंड आंसर होगा। तो बुक के हिसाब से हम बता रहे हैं कि ग्राफ इस ढंग से है कि आपको लगेगा कि थोड़ा ही लाइन 10 थोड़ा सा और करीब है इधर, 10 थोड़ा सा और आगे है इधर, 10 थोड़ा सा और कहाँ है आगे, और 10 से लेकर के 20 तक के जो डिस्टेंस है अगर उसको मतलब कि 10 सेक्शन में बांट दें तो आपको ऐसा लगेगा कि तकरीबन ये जो लाइन गिरा है ऊपर से नीचे वो 12 सेकेंड पर गिरा है। तो मैं बुक वाइज बता रहे हैं आपको, इसे आंसर का आपको वैल्यू नहीं कि 12 है तो 12, इसे आप प्रोसेस समझिए। अगर यहाँ 13 लिखा हो तो 13 आंसर होगा, 14 है तो 14 आंसर होगा। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं अभी मतलब बुक के हिसाब से कि अभी टाइम का मान कितना आएगा, 12 सेकेंड। मतलब फिर से 12 सेकेंड के बाद जो पार्टिकल है फिर से कहाँ पहुंच जाएगा, 20 पर। 20 पर से चला था x बराबर 20 पर, फिर 12 सेकेंड के बाद वो 20 पर ही मिलेगा। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट 0, मतलब वेलोसिटी का मान 0 आएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व हो गया हम लोग का। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं। चलिए भाई, अच्छा ये ग्राफ आप देखिए किसके बीच है, y और x के बीच, मतलब ये सच में रास्ता है। ये y और x के बीच ग्राफ है, मतलब ये सच में रास्ता है, एक पाथ है। ए पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ए पॉइंट ए, एक पार्टिकल कहां चलना शुरू किया, पॉइंट ए से, ठीक है, एंड ट्रेवल अलोंग द सॉलिड कर्व, एंड ट्रेवल अलोंग द सॉलिड कर्व, मैंने इसी सॉलिड कर्व के अलोंग ट्रेवल कर रहा है, इसी पर चल रहा है सॉलिड कर्व, शोन इन फिगर, जो फिगर में दिख रहा है सॉलिड कर्व इसी पर चल रहा है। फाइंड अप्रॉक्सीमेटली, लगभग आपको मान बताना है कि द पोजीशन बी ऑफ द पार्टिकल, पोजीशन बी बताइए, पोजीशन ए तो यहाँ ही है स्टार्टिंग में, पोजीशन बी कहाँ है पार्टिकल का, सच दैट the average velocity between the position A and B, average velocity between the positions A and B has the same direction as the instantaneous velocity at B। कह रहा है कि A पॉइंट तो यहाँ है, इस पाथ में B पॉइंट कहाँ है, पॉइंट B का पोजीशन कहाँ है, ताकि A से B तक का जो इंटरवल है उस दौरान एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन और खास पॉइंट P पर जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन है दोनों सेम होना चाहिए। कौन कौन वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन कौन देता है, एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन देता है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन कौन देता है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। तो एवरेज वेलोसिटी को हटाओ, मन में रखो कि चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, मतलब डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन सेम आना चाहिए, ऐसा पॉइंट बी ढूंढना है। अच्छा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन कौन देता है, टेंजेंट। जब किसी पाथ पर आप चलते हैं तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन कौन देता है, टेंजेंट। जैसे कि मान लिया जाए आप एक इस तरह के रास्ता पर घूम रहे हैं सर्कुलर पाथ पर, तो जब घूम रहा है कोई पार्टिकल तो यहाँ पर वेलोसिटी ऐसे बताया जाएगा, यहाँ वेलोसिटी ऐसे बताया जाएगा, यहाँ वेलोसिटी ऐसे बताया जाएगा, यहाँ वेलोसिटी ऐसे बताया जाएगा।
किसी भी पार्टिकल का इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन उसका टेंजेंट देता है। मतलब आप समझो कि एक रस्सी में एक ढेला को बांध लो और ऐसे से खूब नचाओ। मान लिया कि आप यहाँ पर खड़ा होकर के रस्सी में वो ढेला बांध लिए, रस्सी हो गया ये, ढेला बांध लिए हैं, अब घुमा रहे हैं ऐसे। अब मान लिया घुमाते 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 इस पॉइंट पर जब ढेला जाए तो हाथ से रस्सी छूट जाए, तो ढेला किधर भागेगा? बोले इधर भागेगा, क्योंकि उस पॉइंट पर उसका वेलोसिटी का डायरेक्शन उधर ही था। टेंजेंट देता है वेलोसिटी का डायरेक्शन, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चेक करते हैं कहां पर पॉइंट बी होना चाहिए ताकि एवरेज वेलोसिटी मतलब डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मतलब टेंजेंट, मतलब कि डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन और टेंजेंट का डायरेक्शन एक ही तरफ हो जाए, ऐसा पॉइंट ढूंढना है हमको। मान लें थोड़ा देर के लिए कि पॉइंट यहाँ पर बी है, यहाँ मान लेते हैं पॉइंट बी। तो ये जो होगा आपका डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होगा, ये क्या होगा आपका डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होगा। लेकिन यहाँ पर जब टेंजेंट खींचने का बारी आएगा तो ऐसे खिंचाएगा। तो कहाँ है एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन माने डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन मतलब टेंजेंट का डायरेक्शन कहाँ मैच किया। इसका मतलब इस तरीका से हम समझते हैं कि पॉइंट बी यहाँ पर तो नहीं होने वाला है, यहाँ पर तो नहीं होने वाला है। अगर हम इस पॉइंट के बारे में बात करें तो ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देख ही रहे हैं कि इधर है, ये भी पॉइंट नहीं है। इसी तरह से करते करते आपको ये बात पता करना है कि कौन से पॉइंट पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मतलब टेंजेंट और एवरेज वेलोसिटी मतलब डिस्प्लेसमेंट दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे, मतलब दोनों एक ही लाइन में होंगे। तब इसी तरह से करते करते आपको एक आइडिया मिलेगा कि अगर पॉइंट बी यहां लिया जाए तब जाकर आपको ऐसा लगेगा कि ए से लेकर के बी तक जो डिस्प्लेसमेंट है मतलब जो इधर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है उधर एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन, और इस पॉइंट पर आप जब टेंजेंट भी खींचेंगे टेंजेंट तो उसका भी डायरेक्शन इधर ही आएगा। टेंजेंट वहां पर खींचे उस कर्व पर, टेंजेंट स्पर्श रेखा, तब जाकर पता चलेगा अच्छा पॉइंट बी यहाँ है। तो इसी पॉइंट बी का पोजीशन बताना है, फाइंड अप्रॉक्सीमेटली द पोजीशन बी, कि बी पॉइंट कहाँ है। तो बी पॉइंट कहाँ है ये हम लोग कैसे बता सकते हैं, कोऑर्डिनेट देखना होगा। मान लो कि लगभग लगभग कहाँ के सामने है, 5 के सामने है, और यहाँ हो गया हमारा 1, यह है 2, यह है 3, यह है 4, तो लगभग लगभग आपको लगेगा कि किसके सामने है, 3 के सामने। तो इस तरह से पॉइंट बी का जो लोकेशन आएगा 5,3 आ जाएगा। ये हो गया वो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर। x = 5, y = 3। इस मतलब कि पॉइंट बी का यही पोजीशन है। तो ये जो कर्व था ना y और x के बीच था, इसलिए एक्चुअल में क्या है, रास्ता है, पाथ है। y t रहे x t रहे वो पाथ नहीं होता, वो पार्टिकल के चलने का तरीका बताया होता है कि x एक्सिस पर पार्टिकल किस समय कहाँ है x अक्ष पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। आशा आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। 13 क्या कहता है, कैन ऑब्जेक्ट हैविंग ए वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड, एक ऑब्जेक्ट जिसका वेलोसिटी कितना है जी, 4 मीटर पर सेकेंड, इज एक्सीलरेटेड, ये एक्सीलरेट कर रहा है 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से फॉर 5 सेकेंड। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एक्सीलरेशन। तो बताइए कि 5 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। अच्छा हमें निकालना क्या है, डिस्टेंस। बहुत सा बच्चा को नहीं दिक्कत होता है कि कौन सा फार्मूला लगाएं,
तो हम लोग ये बताते हैं थ्योरी पढ़ाने के वक्त इस बात के ऊपर हम लोग डिस्कशन करते हैं कि इस तरह का फॉर्मूला में अगर आपको दिक्कत हो ये पता करने में कि कौन सा फॉर्मूला लगाना है, तो आप यहाँ देखो, टाइम वेलोसिटी, टाइम डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी। अगर टाइम डेल है वेलोसिटी निकालना है यहाँ से, टाइम डेल है डिस्प्लेसमेंट निकालना है यहाँ से, अगर डिस्प्लेसमेंट डेल है वेलोसिटी निकालना है यहाँ से। लास्ट स्टार्ट, ये दोनों के बीच को देखो, बस इतना ही सबको पता चल जाता है कि कौन फॉर्मूला हमको लगाना है। तो अभी टाइम दिया हुआ है, हमसे पूछा जा रहा है डिस्प्लेसमेंट पूछा जा रहा है, तो चलिए हम लोग निकाल लेते हैं डिस्प्लेसमेंट। S इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। u का वेलोसिटी है 4, t का मान 5 प्लस हाफ, a का मान 1.2, t का मान 5, तो 5 का स्क्वायर 25, तो हो जाएगा 20 और 0.6, 25 छक 150 मतलब 15। इस तरह से हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 35 मीटर। 35 मीटर। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 देखिए भी, बहुत आसान सवाल था ये। हम लोग नेक्स्ट